Hello everyone, my name is Sakshi. Today I am choosing the topic demand from the subject business economics, which is one of the units among the 10 units for your syllabus for paper 2 for the UGC NET examination. Okay, so now let me start with the topic. Demand. Demand is the willingness to purchase a commodity and having the ability to purchase that commodity. डिमांड किसी भी चीज़ की तब कहलाती है जब हमें उस चीज़ को ख़रीदने की विलिंगनेस होती है, एट द सेम टाइम हमारे पास एबिलिटी होती है. नाउ व्हाट डज विलिंगनेस मीन? विलिंगनेस का मतलब होता है कि हमारे पास उस प्रोडक्ट को ख़रीदने की इच्छा है, हम उस चीज़ को ख़रीदना चाहते हैं. अगर कोई चीज़ है मार्केट में जो ख़रीदने में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो वो हमारी डिमांड का पार्ट नहीं बन सकती. इसलिए उस प्रोडक्ट के लिए विलिंगनेस होना ज़रूरी है. सेकेंड पॉइंट इज़ एबिलिटी. एबिलिटी मीन्स हमारे पास इतना पैसा होना चाहिए कि हम उस चीज़ को ख़रीद सकें. उसकी जो मार्केट में वैल्यू है हम वो पे करने के लायक होने चाहिए. अगर ये दोनों चीज़ें एक साथ प्रेजेंट होती है तो ही वो डिमांड कहलाती है. इन दोनों में से कोई भी फैक्टर मिसिंग होगा तो हमारी डिमांड नहीं कहलाएगी. ओके. हम डिमांड को जब भी कैलकुलेट करते हैं तो एक पर्टिकुलर प्राइस और पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे करते हैं. हम ऐसा क्यों करते हैं? हम ऐसा इसलिए करते हैं बिकॉज अलग अलग दिन पे अलग अलग प्राइसेस हो सकती हैं. अलग अलग प्राइसेस पे डिमांड भी अलग अलग होगी. अगर हमें कोई चीज़ सस्ती मिलती तो हम ज़्यादा खरीदते हैं. सिमिट इसीलिए जब प्राइसेस चेंज होती है तो डिमांड जो होती है वो बदल जाती है. लाइक फॉर एग्जांपल एप्पल्स आज ₹60 पर केजी है, कल ₹70 पर केजी थे. तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आज शायद खरीद लेंगे पर जो कल नहीं खरीदेंगे. तो डिमांड वेरी करती है प्राइस पर. ठीक है. सिमिलरली पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब है जैसे रेनी सीजन में रेनकोट्स की डिमांड बढ़ जाती है बट दूसरे सीजन्स में वो डिमांड कम होती है. तो टाइम के हिसाब से भी डिमांड अफेक्ट होती है. इसलिए जब हम डिमांड को कैलकुलेट करते हैं फॉर अ प्रोडक्ट तो वो एक पर्टिकुलर प्राइस और पर्टिकुलर टाइम पे की जाती है. ओके. द नेक्स्ट टर्म इज क्वांटिटी डिमांडेड. Quantity demanded is the quantity that would be purchased at a specific price of the commodity. ये वो क्वांटिटी है जो एक स्पेसिफिक यानी कि निश्चित प्राइस पे खरीदी जाती है. हमें प्राइस पता है फॉर द प्रोडक्ट, तब हम कितनी क्वांटिटी खरीदते हैं उसे बोलते हैं क्वांटिटी डिमांडेड. फॉर एग्जांपल एप्पल्स की प्राइस ₹60 है. हमें वो प्राइस पता है. उस 60 पर केजी पे कितनी डिमांड हुई मार्केट में, दैट इज़ द क्वांटिटी डिमांडेड. ओके. दोनों चीज़ें अलग अलग है. यू नीड टू टेक केयर ऑफ दिस. हम आगे बढ़ते हैं. हमारा अगला टॉपिक है लॉ ऑफ डिमांड. जो लॉ डिमांड कब बनता है वो इसी लॉ ऑफ डिमांड के बेसिस पे बनता है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. देयर इज़ अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी. There is an inverse relationship between price and quantity demanded. Inverse means negative. ओके. उल्टा रिलेशनशिप होता है किसमें? प्राइस में और क्वांटिटी डिमांडेड में. ठीक है. ये क्या कहता है? जब प्राइसेस बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांडेड जो होती है वो हमारी कम हो जाती है. ओके. और जब प्राइसेस कम होती है तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है. ऐसा क्यों? आप खुद सोचो. जब कोई चीज़ हमें सस्ती मिलती है तो हम उसे ज़्यादा खरीदते हैं, पर जब वो चीज़ महंगी होने लग जाती है तो हम अपनी डिमांड को कम कर देते हैं. दिस इज़ द जनरल ह्यूमन टेंडेंसी. ठीक है. तो इसी को बोला जाता है लॉ ऑफ डिमांड कि प्राइजेस के बढ़ने पे क्वांटिटी कम हो जाएगी और प्राइजेस के कम होने पे हमारी जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी. ठीक है. इसमें एक चीज़ मैंने मेंशन करी है जो आपको नोटिस करनी चाहिए, दैट इज़ सेट्रस पेरिबस. व्हाट इज़ सेट्रस पेरिबस? ये एक सिनोनिम है फॉर कीपिंग ऑल अदर थिंग्स कांस्टेंट. जब भी आपको ये वर्ड मिले तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इसका मतलब है कि बाकी सारी चीज़ों को कांस्टेंट रखा गया है और सिर्फ एक फैक्टर पे फोकस किया गया है. ओके. ये टर्म आपको आगे भी मिल सकती है इसलिए मैंने यहाँ मेंशन करी है. ठीक है. अब हम इसको एक बार पूरा पढ़ते हैं. लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी कीपिंग ऑल अदर थिंग्स कांस्टेंट. एक किसी भी प्रोडक्ट की जो डिमांड होती है उसे बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, जिसमें आते हैं प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स. ये चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में, अभी मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ. प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स होता है कि जैसे चाय और कॉफ़ी.
अगर चाय महंगी है तो हम कॉफ़ी पी लेंगे, कॉफ़ी महंगी है तो चाय पी लेंगे। वो एक दूसरे को नलीफाई कर देते हैं, उनके इफ़ेक्ट्स को, मतलब उनका जो सेटिस्फेक्शन होता है वो सेम होता है, ठीक है। तो इनकम लेवल होती है, इकोनॉमिक कंडीशंस, पॉलिटिकल सिचुएशंस, ये सब चीज़ें जो होती है वो भी डिमांड को अफेक्ट करती है। तो लॉ ऑफ डिमांड जो कंसिडर करता है वो सिर्फ केवल उसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस को कंसिडर करता है जिस प्रोडक्ट के लिए हम डिमांड को देखते हैं। मतलब उसी प्रोडक्ट की प्राइस और उसकी क्वांटिटी कंसिडर किया जाता है, बाकी सारे फैक्टर्स को हम कांस्टेंट रख देते हैं, हम उन्हें कंसिडर नहीं करते। लॉ ऑफ डिमांड केवल तब एप्लीकेबल होता है। ओके, नाउ डिमांड कर्व। डिमांड कर्व इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट का मतलब ऊपर से नीचे आता है, फ्रॉम द लेफ्ट साइड। ये कहता है कि डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है? बिकॉज प्राइस और डिमांड में जो रिलेशनशिप है वो नेगेटिव है। नेगेटिव क्यों है वो भी हमने देखा था, बिकॉज प्राइजेस, ये हमारी जनरल ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि प्राइजेस अगर कम होंगी तो हम ज़्यादा खरीदेंगे, ठीक है। यही एक मेन रीज़न है कि जो हमारा डिमांड कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, क्योंकि वो जो डिमांड कर्व जो होता है वो हमारी जो होता है रिलेशनशिप दिखाता है बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड। वो हमारे लॉ ऑफ डिमांड को ही डिपिक्ट करता है एक तरीके से, ठीक है। जैसा रिलेशनशिप प्राइस और डिमांड में होगा वैसा हमारा डिमांड कर्व बनेगा। बिकॉज प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशनशिप है, इसलिए जो हमारा है डिमांड कर्व भी नेगेटिव है। अब मैं आपको इसको ग्राफ से भी रिप्रेजेंट करके दिखाती हूँ कि ग्राफ में कैसा होता है। दिस इज़ द ग्राफ, ये मैंने खुद से बनाया है। इसमें आप देखिए जब P1 पे जो प्राइस है वो सबसे ज़्यादा है तो उस वक्त हमारी जो क्वांटिटी है वो भी ज़्यादा है। दिस इज़ P1 एंड दिस इज़ क्वांटिटी 1। सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया। जब हमारी प्राइस सबसे ज़्यादा है तो हमारी जो क्वांटिटी है वो सबसे कम है। जैसे जैसे प्राइसेस गिरती गई फ्रॉम P2 टू P3 टू P4, जो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड है वो बढ़ती चली गई फ्रॉम Q1 टू Q2 Q2 Q3 एंड सो ऑन। मतलब हम जितना प्राइसेस को कम करेंगे उतना हमारी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती जाएगी। दिस इज़ व्हाट द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन शोज। ओके, अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस होते हैं तो आप वो मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। प्लीज़ डू लाइक माय वीडियो, कमेंट, आप अपना ओपिनियन दीजिए। अगर आपको कोई चीज़ इसमें कम लगती है तो आप मुझे वो भी बताइए, मैं उसे डेफिनेटली इम्प्रूव करूँगी। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। ओके, आई एम गिविंग दिस न्यू इनिशिएटिव एंड प्लीज़ आई नीड योर सपोर्ट। आई प्रॉमिस टू प्रोवाइड यू बेस्ट दैट आई कुड। ओके, थैंक यू। इसके आगे के टॉपिक्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी।